हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। आज सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक की सीरीज में जो हमारी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की बुक चल रही है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 12 है। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 1 से 11 तक देख लिए होंगे, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज पहले आप जाके वो लेक्चर्स जरूर देखिए, तभी आप कंटिन्यू बातों को समझ पाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, पहले हम हमारे जो 11th लेक्चर में ये स्लाइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, 36, 37, ओके, 38 एंड आज हम एग्जांपल नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो आपको शो करना है कि तीन वेक्टर आपके पास हैं, L1 ए वेक्टर प्लस M1 बी वेक्टर, दूसरा है L2 ए वेक्टर M2 बी वेक्टर, एंड तीसरा जो वेक्टर है वो है L3 ए वेक्टर प्लस M3 बी वेक्टर। ओके, तो अगर ये कोलिनियर हैं, ये भी आपको गिवन है, तो आपको कंडीशन ये प्रूव करनी है। ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें पता है, यहां पर मैं लिखता हूं, वी नो दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर, देन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ओके, must be equal to 0 vector and x plus y plus z also equal to 0। ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, सो आप समझिए बात को कि हम क्या करें यहां से। देखिए, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर कंसिडर कर रहा हूं, इस वेक्टर को बी वेक्टर कंसिडर करते हैं, एंड थर्ड आपके पास यहां से सी वेक्टर है। ओके, सो अप्लाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। देखिए, दिस इज सेकेंड, तो अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से आप क्या लिखेंगे? देखिए, एक्स ए वेक्टर के जगह पे आप लिखेंगे L1 ए वेक्टर प्लस M1 बी वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर के जगह पे, कैपिटल बी वेक्टर के जगह पे आप लिखेंगे L2 ए वेक्टर प्लस M2 बी वेक्टर प्लस कैपिटल, यहाँ पे जेड तो कोई स्केलर है, उसको आप सेम रखें, एंड सी वेक्टर के जगह पे आप लिखेंगे L3 ए वेक्टर प्लस M3 बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, एंड यहां से आप इनको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिए, मैं ए वेक्टर के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहा हूं। यहां से आपके पास आएगा एक्स L1, यहां से वाई L2 एंड यहां से जेड L3 एंड बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या होंगे? यहां से M1 एक्स M1, ओके, एंड यहां से आएगा प्लस, उसके बाद आएगा y M2 एंड उसके बाद आएगा ZM3, ओके, सो इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, अगर ये दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो आपको पता है कि हम इनके कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वेट कर सकते हैं। ओके, सो एक्स L1 प्लस वाई L2 प्लस जेड L3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली एक्स L2, एक्स यहां से आपके पास है M1, एक्स M1 प्लस
y m2 plus z n3 is equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. एंड फ्रॉम सेकंड हमारे पास ये एक इक्वेशन ऑलरेडी है, और वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ओके, सो इन तीनों इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? इन तीनों इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से. कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से? देखिए, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास है L1, L2, L3. सेकंड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट है वो है M1, M2, M3. एंड थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 1, 1, 1. और ये हो जाएगा किसके इक्वल? 0 के इक्वल. ओके, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहां से 0. ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. इसका एक मेथड और है, यह है मेथड नंबर फर्स्ट. अब बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की. देखिए, सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, आप पहले यहां से वेक्टर फाइंड आउट कीजिए. कौन सा? देखिए, आप किसकी हेल्प से निकालेंगे, समझिए. आपको डिटरमिनेंट में L1, L2, L3 चाहिए. ओके, सो आप ऐसे कीजिए यहां से कि पहले आप बी ए वेक्टर निकालिए. यहां से बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास? ए का जो पोजीशन वेक्टर, उसमें से आप बी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा आपके पास? L1 माइनस L2 एंड ए वेक्टर प्लस M1 माइनस M2 बी वेक्टर. उसके बाद एक नेक्स्ट वेक्टर लिखते हैं हम. मैंने अभी बी ए लिखा, अब मैं वेक्टर लिखता हूं सीबी. सीबी वेक्टर में क्या होगा? बी में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहां से बी में से आप सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा L2 माइनस L3 ए वेक्टर प्लस M2 माइनस M3 बी वेक्टर. ओके, उसके बाद देखिए, आप यहां से आप क्या कर सकते हो, जो वेक्टर्स हमें लिखे हुए दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वो कोलिनियर है. ओके, तो आप समझिए ये दोनों भी कोलिनियर होंगे. एंड अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो आप यहां से इनके कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करके लिख सकते हैं. मतलब L1 माइनस L2 अपॉन L2 माइनस L3 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M2 माइनस M3. और इस कंडीशन को आप क्या लिख सकते हैं? इस कंडीशन को आप एक्सप्रेस करते इस फॉर्म के अंदर. ओके, क्योंकि आप L1 माइनस L2 को M2 माइनस M3 से एक आप ऐसे समझिए कि आप इसके ऊपर डिटरमिनेंट के ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे इस पे? आप R C1 में C1 माइनस C2 कीजिए एंड C2 में C2 माइनस C3 कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से L1 माइनस L2 आ जाएगा. ओके, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा स्पेस यहां पर कर लेता हूं पहले, फिर देखिए. देखिए, अगर आप यहां से इन दोनों ऑपरेशन को इस डिटरमिनेंट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? L1 माइनस L2, M1 माइनस M2 0. यहां से L2 माइनस L3, M2 माइनस M3 0. यहां पर L3, M3 और 1. ठीक है, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा. अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहां से अगर आप एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो के अलोंग, तो यही बचेंगे आपके पास. आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगी. ओके, सो आप ये सेकंड मेथड में अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर?
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आपके पास है यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं एंड एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अगर ये सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो अभी मैंने आपको समझाया मेथड नंबर सेकंड में, वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मेथड नंबर सेकंड। तो मेथड नंबर सेकंड में क्या है कि अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर, ओके, सो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं x माइनस टू जो कि a का कोफिशिएंट है एंड इधर से d वेक्टर में 2x प्लस 1 है a वेक्टर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू राइट साइड में b का कोफिशिएंट 1 है एंड इसके लिए माइनस 1 है, तो इनको कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। जब आप x को एक तरफ लेके आएंगे और बाकी इसको दूसरी तरफ, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि आप x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट E, ओके, एंड BE मीट AC एट F। तो आगे कहता है कि AF और FC का रेशियो क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, इस ट्रायंगल ABC में मान लेता हूं मैं A का पोजीशन वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर यानी कि ओरिजिन को कंसीडर कर लिया मैंने। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। ओके, सो अब देखिए यहां से क्वेश्चन में कहता है कि मीडियन AD, यहां से आप एक मीडियन ड्रॉ कीजिए, ये AD इसका मीडियन हो गया। तो आप D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, फिर B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। और क्या कहते हैं कि जो मीडियन AD है वो बाइसेक्ट हो जाता है अगेन E पर, तो इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने E, ठीक है। और BE है वो AC को, जब आप B को E से ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पर ये B को जब आप E से ज्वाइन करेंगे तो ये AC को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, F पर। क्लियर? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ E, E का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, E का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मिड पॉइंट है यहां से AD का मिड पॉइंट है E, तो 0 वेक्टर प्लस B प्लस C बाई 2 अपॉन 2 जब आप करेंगे तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 4 हो जाएगा। आई होप यहां तक मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई हैं। देखिए जो F है, ये F जो है ये इसको, F जो है ये AC को P/1 में डिवाइड करता है, P/1 इंटरनली। ओके, सो आप यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ F लिख सकते हैं। F का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट किया कि जो F है वो AC को P/1 में डिवाइड करता है इंटरनली। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेक्शन फॉर्मूले से P को आप मल्टीप्लाई करेंगे C वेक्टर से, तो PC वेक्टर एंड 1 को 0 से करेंगे तो 0 अपॉन P प्लस 1। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप पोजीशन वेक्टर ऑफ F फाइंड आउट कीजिए, कैसे कि जो F है वो BF लाइन को, B से F, ओके, BE लाइन को आप समझिए, BE लाइन को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करते हैं Q/1 के अंदर। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर अगर B है आपके पास, यहां पर कहीं E है, आपको इसका पोजीशन वेक्टर पता है B वेक्टर, और E का अभी हमने पता किया है B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन
4 आ जाएगा, एंड इसको एक्सटेंड करने पर f पर कहीं इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये q रेशो 1 आ रहा है, ठीक है, ये मान लिया q रेशो 1 है ये, तो आप f का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? f का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? आप इसको इंटरनल जैसा ही समझिए, आप इसको इंटरनल जैसा ही समझिए, एंड कैसे आप इसको लिखेंगे देखिए। तो यहां से देखिए आप एक्सटर्नली क्या लिख सकते हैं, आप इसको एक्सटर्नली आप इसको लिख सकते हैं, Q को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 4 के साथ, और एक्सटर्नल इसलिए आप माइनस यूज करेंगे, और 1 को मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ? B वेक्टर के साथ, नीचे आ जाएगा Q माइनस 1। क्लियर? ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा देखिए, आप राइट इन दोनों को इक्वेट कीजिए, पी सी वेक्टर अपॉन p प्लस 1 इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 4 माइनस b वेक्टर अपॉन q माइनस 1। ओके, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, b वेक्टर और c वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, b वेक्टर और c वेक्टर। ओके, आप इनको देखिए कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट है तो पहले आप इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, p अपॉन p प्लस 1 c वेक्टर है, और यहाँ पर b वेक्टर है नहीं तो आप उसको 0 b वेक्टर लिख के और ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड राइट साइड में क्या होगा वो समझिए। राइट साइड में यहां से इनको सेपरेट करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 को आपने अलग किया, एंड यहां से q बाई 4 b वेक्टर प्लस q बाई 4 c वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके, ये आ जाएगा, और आप इसको ऐसे समझिए 0 b वेक्टर प्लस p अपॉन p प्लस 1 c वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए, b वेक्टर को लिखिए पहले, तो क्या होगा यहाँ से, अगर आपने b वेक्टर कॉमन ले लिया यहाँ से तो आपके पास आएगा q अपॉन 4 माइनस 1 एंड 1 अपॉन q माइनस 1 b वेक्टर, एंड c के लिए कितना आएगा आपके पास, q अपॉन 4 एंड q माइनस 1, और उसके साथ आएगा यहाँ से c वेक्टर। ओके, जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे देखिए, 0 इज इक्वल टू q अपॉन 4 माइनस 1, एंड यहां से 1 अपॉन q माइनस 1, एंड c वेक्टर के साथ यहां से आएगा p अपॉन p प्लस 1 इज इक्वल टू q अपॉन 4 टाइम्स ऑफ q माइनस 1। आई होप यहां तक मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई हैं। अब देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास q माइनस 4 आएगा, और डिनोमिनेटर सारा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4, एंड q की वैल्यू 4 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो p अपॉन p प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इंटू 3, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू p प्लस 1 एंड 2p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है वो आप समझिए, देखिए AF अपॉन FC, तो AF को देखिए डायग्राम में, AF अपॉन FC, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, देखिए AF अपॉन FC आपसे पूछा गया है, तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं ये तो P अपॉन 1 ही है, और P की वैल्यू आपके पास 1/2 है, इसका मतलब ये जो रेशियो है
ये कितना आना चाहिए 1:2। ओके, ये आपके पास यहां से इसका रेशियो आना चाहिए। क्लियर? आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे समझ में आ रही है, और बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और वीडियो तक आप लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो में, ताकि जो हम अच्छे अच्छे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी आपको समझ में आ जाएं। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब होता है इफ एंड ओनली, और आपको कहता है यहां से 4 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस टू बी कोप्लेनर। 4 पॉइंट हैं जो कोप्लेनर हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन कंटेनिंग their position vector such that algebraic sum of the coefficients in it is 0। ओके, तो कैसे करेंगे आप समझिए बात को। देखिए सबसे पहले आपके पास 4 पॉइंट है ए, बी, सी, डी। तो अगर आप ए को बी से जब ज्वाइन करेंगे, सी को डी से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोप्लेनर है एक ही प्लेन में होंगे, तो डेफिनेटली किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट तो करेंगे। ओके, और जब किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे पहले मैं ये मान लेता हूं कि इन पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर एंड पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है। तो आप अब ये समझिए कि पॉइंट पी जो है वो ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो रेशियो हमारे पास Q/P है, यानी कि P/Q है। ओके, तो आप सेक्शन फॉर्मूले से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो पॉइंट पी है वो सी डी को भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखिए, तो पॉइंट पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं पी ए वेक्टर, क्योंकि पी को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू को बी की तरफ, क्यू बी वेक्टर अपॉन पी प्लस क्यू, और इसको जो पॉइंट पी है वो सी डी को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सी वेक्टर के साथ, और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे आप एन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डी वेक्टर के साथ, अपॉन यहां से आ जाएगा एम प्लस एन। ओके, अब क्या करते हैं, यहां से इनको सेपरेट करते हैं। देखिए पी के अपॉन में पी प्लस क्यू को अलग लिखा मैंने ए वेक्टर के साथ, फिर क्यू के अपॉन में पी प्लस क्यू लिख दिया बी वेक्टर के साथ, फिर इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए, माइनस एम के अपॉन में एम प्लस एन आ जाएगा सी वेक्टर के साथ, और माइनस एन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा डी वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू राइट साइड में 0। अब जो p अपॉन पी प्लस क्यू है इसको मैं एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेटर सपोज एल, ए वेक्टर। नेक्स्ट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां से एम, बी वेक्टर। नेक्स्ट जो है आपके पास यहां से लेके यहां तक विद नेगेटिव साइन, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मान लो एन से सी वेक्टर, और नेक्स्ट जो यहां पर है इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने सपोज के के साथ, के डी वेक्टर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया यहां से कि कोई लीनियर रिलेशन आनी चाहिए
पोजीशन वेक्टर की, वो आ गई। एंड कंडीशन साथ ये होनी चाहिए कि उनका एल्जेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इन सबको ऐड कीजिए, L प्लस M प्लस N प्लस K, इन सबको ऐड कीजिए, क्या आएगा देखिए, P अपॉन P प्लस Q प्लस Q अपॉन P प्लस Q माइनस M अपॉन M प्लस N और माइनस N अपॉन M प्लस N। क्लियर? तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां से आपके पास आएगा P प्लस Q एलसीएम, तो ऊपर भी P प्लस Q आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद जब आप इनका एलसीएम लेंगे M प्लस N, तो ऊपर भी M प्लस N आएगा, मतलब 1 माइनस 1 0 आ गया। तो जो लीनियर रिलेशन है उसमें स्केलर्स जो भी हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या आ गया, 0। ओके, तो ये हो गई हमारी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, इसका रिवर्स। ओके, रिवर्स प्रोसीजर होगा इसका। अब आप इसका रिवर्स प्रोसेस यहां पर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रिवर्स प्रोसेस नहीं करते तो आप यहां पर इफ एंड ऑन इफ का जो साइन है वो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। ओके, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट से राइट में जाना है और सफिशिएंट के लिए आपको राइट से लेफ्ट में आना है। ओके, आई होप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। प्रूव दैट ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है और ये जो थर्ड वेक्टर है जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है ये कोप्लेनर है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, फॉर कोप्लेनर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को एक लीनियर रिलेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो लीनियर रिलेशन में आप इनको कैसे लिखेंगे, समझिए बात को। 3a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस y अनदर स्केलर है और आप इसको लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से कंपेयर कीजिए। देखो ए बी सी वेक्टर जो है वो नॉन कोप्लेनर है और नॉन कोप्लेनर है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को। तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखिए यहां से 3 और राइट साइड से ए वेक्टर का कोफिशिएंट आएगा 3x एंड यहां से प्लस y। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। जब आप बी वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो -7 एंड उसके बाद यहां से आएगा राइट साइड से माइनस का 2x एंड यहां से b का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो प्लस y। इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड c वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो -4 इज इक्वल टू यहां से आएगा x प्लस 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप कोई भी दो इक्वेशन लिख के सोल्व कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। देखिए इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां से हम इसको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करोगे, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 5x, तो x आपके पास आ जाएगा 2 और x अगर आप 2 यहां पे पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 6 करने से -3। अब ये दोनों वैल्यूज क्या इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करके चेक करते हैं। तो -4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू -3,
तो -4 इज इक्वल टू 2 - 6, तो -4 इज इक्वल टू -4। तो ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब जो हमने एज्यूम की थी कंडीशन फॉर कोप्लेनर वो करेक्ट है। इसका मतलब गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। दिस इज सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट एंड राइट साइड में सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। देखिए यहां पर भी सेम कंडीशन है। आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है। आप कोप्लेनर की कंडीशन दे रखे हो तो आप इसी तरह से कीजिए 2i कैप माइनस j कैप एंड यहां से आपके पास आएगा प्लस k कैप इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस y टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस aj कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ k कैप। ओके, सो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो i की वैल्यू 2, i के कोफिशिएंट 2 आ गया मतलब यहां से, और राइट साइड से x आएगा एंड 3y आएगा। उसके बाद -1 j का कोफिशिएंट, यहां से 2x एंड राइट साइड से प्लस ay, और k का कोफिशिएंट 1, यहां से माइनस का 3x एंड यहां से आएगा प्लस 5y। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को पहले सोल्व कीजिए, और जो x और y की वैल्यूज आपके पास आएंगी आप यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। उन दोनों को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जैसे आप यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से y की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो जो अननोन a बचेगा उसकी वैल्यू आप यहां से आराम से लिख सकते हैं, विच इज क्या नीचे आपके पास 4। ओके, इसका एक मेथड आप और कर सकते हैं, मेथड नंबर सेकंड। जब आपको तीनों वेक्टर कोप्लेनर दे रखे हैं तो डिटर्मिनेंट को आप 0 कर सकते हैं। कोफिशिएंट लिखिए 2 -1 1 1 2 -3, उसके बाद है 3 a एंड 5। आई होप डिटरमिनेंट सभी स्टूडेंट्स को सोल्व करना आता है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां से 4 आ जाएगी। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी टाइप का है कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और 4 पॉइंट्स आपको उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट का, सेकंड का है, ये थर्ड का है एंड ये फोर्थ का है। तो आप कंसिडर कीजिए, मान लो ये a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर b पॉइंट का, ये पॉइंट c का पोजीशन वेक्टर, और इसको आप पॉइंट d का पोजीशन वेक्टर कहिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहले आप 3 वेक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। एक तो ab वेक्टर, एक ac वेक्टर, एक ad वेक्टर। ओके, तो ab वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, b माइनस a में से जब आप 2a को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से माइनस a, माइनस 2b में से 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5b हो जाएगा, एंड 3c में से माइनस c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4c वेक्टर। अब ac चाहिए तो c में से आप a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आएगा a। फिर 4b में से आप 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा b वेक्टर। इसी तरह से -2c वेक्टर में से आपको माइनस करना है माइनस c को, तो माइनस c ही बचेगा क्योंकि उधर से प्लस c होना था। ad की अगर बात करें तो d में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस 2a आपके पास माइनस a वेक्टर आ जाएगा, माइनस 6b एंड 3b को माइनस करेंगे तो माइनस 9b वेक्टर आ जाएगा, और 6c वेक्टर में से आप माइनस c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7c वेक्टर आ जाएगा। ओके,
और अगर आपके पास ये 3 वेक्टर आ गए हैं तो अब आपको कोप्लेनर प्रूव करना है, तो आप वो सेकंड मेथड जो मैंने आपको समझाया तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का कोफिशिएंट लिखे इनके -1 -5 4 और उसके बाद 1 1 एंड -1 और फिर हम -1 -9 एंड 7 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए? 0। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? को प्लेनर वेक्टर्स। ओके, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू 0। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो आप लोगों के होमवर्क के लिए, आप खुद ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। अगर नहीं आता क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। सो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए, और आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपके लिए सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।